परमेश्वर की सेवा करते हो, कपटी बन के मत करो। एक दूसरे की आंखों में आंखें मिला के कहो, सोए हुए मत कहो। कहो जब परमेश्वर की सेवा करते हो तो कपटी मत बनो। हालेलुया। मत बनो कपटी जब परमेश्वर की सेवा करते हो तो। जो भी करते हो ना खुशी से किया करो। जो भी करते हो कपटी बन के मत करो। करना है इसीलिए करना है, नहीं मुझे नहीं कर, मुझे नहीं बोला तब भी मैं करूं, क्यों करूं? परमेश्वर के लिए करना है। मैं कपटी थोड़ी हूं कि मुझे बोलेंगे तो ही मैं करूंगा, या तो बोलेंगे तो होगा, तो होगा। नहीं, नहीं बोलेंगे तब भी मैं करूंगा कि मैं कपटी नहीं हूं। मुझे परमेश्वर का करना है, मुझे मनुष्य का नहीं करना है। हालेलुया, हालेलुया। याद रखो, इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा, नासरत जो नथानेल कहता है ये खड़े खड़े इस्राएली है, उसमें कुछ कपट नहीं, कुछ भी कपट नहीं। आज मनुष्य कपट के साथ दिखावा कुछ करता है, कुछ करता है, बहुत अच्छे से हंस सकते तो बातें करता है, लेकिन भी चला जाते पास तो वहां से जाते हैं ना, फिर उनके विरुद्ध इतनी बातें बोलता रहता है। विश्वास किसको कहा जाता है मालूम है आपको? विश्वास किसको कहा जाता है? बोलो, विश्वास किसको कहा जाता है? आपका जो परमेश्वर और मेरा जो परमेश्वर है यीशु मसीह, जो हम पिता कहते हैं, हम पिता, यीशु मसीह, पवित्र आत्मा, वो त्रिएक देव है। मालूम है? तीनों में से किसी के पास कपट नहीं है, किसी के पास कपट नहीं है। वो सीधे एक ही बात कहते हैं। यीशु मसीह एक बात कहते हैं, पवित्र आत्मा भी एक ही बात कहते हैं, और पिता भी एक ही बात कहते हैं। अगर तुम उसकी आज्ञाओं का पालन करोगे, तुम परमेश्वर में चलोगे, तो वो आपको आशीष देगा। हालेलुया। वो आपको आपके रास्ते को सीधा करेगा, कांटे झापड़े को दूर करेगा। याद रखना, अगर लेकिन तुम इन तीनों की बात नहीं मानते हो ना, नहीं मानते हो, तो याद रखो कि तुम्हारे रास्ते में कांटे झापड़े गिरे ही होंगे, खड्डे होंगे ही होंगे। वो कपड़ा सीधा कहता है, बात मानो तो सेफ हो, नहीं मानो तो अनसेफ हो। हालेलुया। क्या कहता है परमेश्वर? मेरी बात मानो तो सेफ हो, अगर नहीं मानते तो अनसेफ हो। फिर आप परमेश्वर पे आरोप नहीं लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। आप पहले से क्रिश्चियन के मसीह में पैदा हुए हो, उसका मीनिंग वो नहीं है आप शुद्ध हो। अगर आप पास्टर के घर पे पैदा हुए हो, पास्टर ने अगर पास्टर वाइफ है और आप उसने बच्चे को पैदा किया, उसका मीनिंग वो नहीं है कि उसका बच्चा शुद्ध है। याद रखना, भूलावे में मत जाओ कि मैं मसीह में पैदा हुआ हूं ना इसलिए मैं शुद्ध हूं। नहीं, शुद्ध होने के लिए उस बट्टी से निकलना पड़ता है, उस आग से निकलना पड़ता है, तब शुद्ध हो जाओगे आप। इस मसीह के लहू के द्वारा नहलाए जाओगे, तब शुद्ध हो जाओगे आप। केवल बोलने से शुद्ध नहीं होता है, केवल मसीह में पैदा होने से शुद्ध नहीं होता है। परमेश्वर के काम करकर, दुखों को उठाकर, पीड़ाओं को सहन करकर, परमेश्वर में अड़े और खड़े रहकर हम शुद्ध होते हैं। तब कहा जाता है इसमें कपट नहीं है। जो भी करता है ना दिल से करता है, जो मेरी सेवा करता है वो दिल से करता है, करने के लिए नहीं करता है, केवल दिखाने के लिए नहीं करता है, लेकिन दिल से करता है। जो भी करता है दिल से करता है। अगर देता भी है ना खुद से देता है, अच्छा देता है। याद रखो, इसलिए नाथानेल को कहा उसमें कुछ कपट नहीं, कुछ भी नहीं है, पूरा फ्रेश है वो, एकदम पवित्र है। हमारा जीवन वैसा होना चाहिए, कपट नहीं होना चाहिए हमारे जीवन के अंदर। हम जैसे है वैसे ही दिखाओ अपने आप को। दो जीवन मत जियो, जीवन के अंदर मत जियो। हम हा तो करते हैं, लेकिन फिर इस चौकट से बाहर चले जाते हैं ना, फिर हमारी नामें बदल जाती है। जब परमेश्वर में आते ना तब तो हम पूरा चिल्ला कर कहते कि मेरा जीना और मरना यीशु मसीह केवल तू। जब हम चर्च में जाते हैं, संगति में जाते हैं, जब बड़ी मीटिंग में जाते हैं, जब हम हाथ उठ के प्रार्थना करते हैं, रो के प्रार्थना करते हैं, यीशु मसीह आज से मेरा जीवन तू, आज से मेरा जीवन तू, मेरा मरना हुआ जीवन यीशु मसीह तेरे अंदर। और फिर एक दिन 2 दिन होता है ना, फिर हमारा जीवन हम खुद ही बन जाते हैं, फिर यीशु मसीह नहीं है।
फिर उसने मुझे ऐसा कहा, उसने मुझे ऐसा किया, इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, और उसी के अंदर पूरी लाइफ फिर निकाल देते हैं कपटी बनकर। अरे बाप नहीं आया तो माँ को क्या था, बेटे को क्या था? बेटा तो जा सकता है ना, बेटा तो परमेश्वर की स्तुति आराधना कर सकता है ना, बाप नहीं करता है तो उसमें क्या फर्क पड़ता है? बेटा तो कर सकता है ना। लेकिन नहीं, बेटा कहते हैं नहीं, बाप आएगा तो ही नहीं आऊंगा, माँ आएगी तो ही नहीं आऊंगा। प्रभु कहता है बेटा मैंने तुझे पैदा किया है, तेरे माँ बाप ने पैदा नहीं किया है। अगर मैंने उनका गर्भस्थान बंद कर दिया होता तो तू यहाँ पृथ्वी पे आता कहाँ से? मैंने तुझे मेरी महिमा के लिए, लेकिन नहीं, मेरा बाप, मेरी माँ बोलेगी तो ही मैं करूंगा, मेरा बाप बोलेगा तो ही करूंगा। और फिर माँ बाप के साथ जाते और फिर जब प्रार्थना कर, परमेश्वर मेरा जीवन तेरा, मेरा जीना मरना तेरा परमेश्वर, आज से तू ही मेरे जीवन का अधिकारी परमेश्वर, मेरे दिल के सिंहासन में बैठ जा। अरे बैठा तो दिया, और चलो वहां पे जाने पिक्चर देखना, चलो परमेश्वर मैं आता हूँ, तू खड़ा है मैं आता हूँ, चलो तब बिरयानी खाने जाना है, चलो जाते। क्या होता है? बोला तो था कुछ और होता है कुछ। जब मैं 10वीं की एग्जाम देके आ रहा था, मैं समय फेल हुआ तो बहुत खुश था, जब फेल था तभी खुश था मैं तो। क्यों? मैंने कभी सोचा नहीं 10वीं की एग्जाम दूंगा। लेकिन 10 साल के बाद जब मैंने 10वीं की एग्जाम दिया ना, मैंने एक ही चीज को पकड़ के रखा था, और मैं मुझे पास कर दिया, पास कर, मैं पास हूं, मैं पास हूं। कोई कुछ भी बोले, मैं कपट नहीं रखा था उस टाइम। क्यों मालूम? परमेश्वर ने मुझे कहा था, तो परमेश्वर ने मुझे कहा है कि तू पास है तो 100% मुझे पास करने वाला है, फिर मैं क्यों कपटी बनूं? शायद नहीं करेगा तो नहीं, वो कपटी नहीं, अगर उसने बुलाया तो 100% मेरे जीवन में काम करेगा, 100% करेगा। मैं उस विश्वास से परमेश्वर को चाह, और मैं जब भी बोलता था नहीं, शायद नहीं, परमेश्वर मुझे पास कर दिया, पास कर दिया। वो बोलते हैं उसने ऑनलाइन देखा, ऐसा बोला नहीं, उसने पर्सन भी मुझे बोले, लेकिन नहीं, परमेश्वर ने मुझे पास किया है। मैं क्यों कपट करूं? तो परमेश्वर ही सब कुछ देखता है, तो मैं खुद तो कुछ कर ही नहीं सकता हूं। इसीलिए कहा कि वो कहता है पूरा, कहता है शुद्ध है, उसमें थोड़ा भी कपट नहीं है, थोड़ा भी नहीं है। मत कपट करो, कपट से मत जियो परमेश्वर के अंदर, मैं सही में कहता हूं। फर्क उसको नहीं पड़ेगा अगर कपट से जियोगे, फर्क आपको पड़ेगा। आप दिखावा करके जियोगे, फर्क उसको नहीं पड़ेगा, फर्क आपको पड़ेगा। अगर परमेश्वर सेवा करना है ना, खुशी से करो, खुशी से करो, कपट से मत करो, शुद्ध अंतकरण से करो, शुद्ध होकर करो। थोड़ा भी यहां जेलेसी नहीं होनी चाहिए, थोड़ा भी यहां इतना नहीं होना चाहिए, थोड़ा भी नहीं होना चाहिए। करना है तो, बाकी मत करो। क्योंकि करने के बावजूद भी अगर हम दरवाजे के अंदर नहीं जाएंगे तो फायदा क्या है फिर? अगर करना ही है ना, मैं सही में करो, खुशी से करो, जो भी करना है खुशी से करो। चर्च में आते हो आनंद से साथ आओ, काम करते हो, अरे मैं करूंगा, अरे कुछ नहीं, हम मिल बांट के करेंगे। लेकिन जो भी करो खुशी से करो ना। हालेलुया, हालेलुया। क्या कहता है जब आगे पढ़ते, भजन संहिता 24 उसका 3-4 में क्या लिखा है, पढ़ो। यहोवा के भजन संहिता 24 उनका 3-4, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? कौन परमेश्वर के पर्वत पर, सिय्योन पर्वत पर चढ़ सकता है? किसकी ताकत है? किसकी ताकत है बताओ? हर व्यक्ति नहीं चढ़ सकता है। लिखा है, मैं वापिस बताऊं 3, यहोवा के पर्वत पर कौन चढ़ सकता है और उसके पवित्र स्थान में कौन खड़ा रह सकता है? अरे किसी की ताकत नहीं जो परमेश्वर के पवित्र स्थान में खड़ा रह सके, ऐसे वैसों की ताकत नहीं है। अभी अच्छा सा म्यूजिक आता है तो म्यूजिक परमेश्वर चर्च में गए तो अच्छा म्यूजिक बजा लेते हैं, और फिर शादी में गए तो शादी का म्यूजिक बजा लिया। अगर वर्षी पड़े परमेश्वर, अच्छी वर्षी वो परमेश्वर ने करते थे और फिर पैसा मिलता है ना तो शादी में जाके भी गाना गा लेना है।
अरे वर्शिप को बेचना नहीं है, म्यूजिक को बेचना नहीं है। परमेश्वर ने आपको अनुग्रह दिया है, आपको कृपा किया है, कि उसने टैलेंट दिया है आपको। आप हर जगह पे उसका यूज नहीं कर सकते हो, वो केवल परमेश्वर के हजूर में होता है। मनुष्य कपटी बन जाता है, अशुद्ध हो जाता है, वहां पे पैसा मिलेगा, वहां पे नाचेगा, गाएगा, परमेश्वर का सॉन्ग बजाएगा, अरे वहां पे परमेश्वर खुश नहीं होता है। आपको लगता है हम यहाँ पे वर्शिप कर रहे हैं, आपको लगता है परमेश्वर खुश हो रहा है, आपको लगता है स्वर्ग खुल रहा है, अरे स्वर्ग नहीं खुल रहा है, वहां पे नर्क खुल रहा है आपके लिए। लेकिन परमेश्वर ने तालन दिया है बजाने का, गाने का। कहीं पे भी चले जाओ, किसी भी शादी में चले जाओ, उसे मैयत में जाके गाओ ना, फिर वहां भी पैसे तो मिलेंगे ना। जाओ वहां पे गाओ, वहां भी पैसे मिलेंगे। परमेश्वर शुद्ध है, वो शुद्ध है, वो शुद्धता चाहता है, शुद्धता चाहता है। हर एक व्यक्ति परमेश्वर के पहाड़ पर नहीं चढ़ सकता है, हर एक व्यक्ति परमेश्वर के निवास स्थान में खड़ा नहीं रह सकता है, जिसके काम निर्दोष और हृदय शुद्ध है। 4 आयत, जिसके काम कहते हैं निर्दोष और हृदय शुद्ध है। हिंदी में लिखा है निर्दोष और हृदय शुद्ध है, जिसने अपने मन को व्यर्थ बातों की ओर नहीं लगाया। यहां तो गाएंगे तो पैसा मिलेगा, तो व्यर्थ ही बात है ना। पैसा क्या फायदा आएगा अगर परमेश्वर से दूर हो जाएंगे तो। मैं किसी मनुष्य को खुश कर दूं तो मुझे फायदा क्या है? क्या फायदा है? वो गलत कर रहा है, बोल दो वो गलत ही है, ऐसे कपड़े नहीं पहन सकते, आप बोल दो एक बार। नहीं बुलाएगा ना, चलेगा, चाय नहीं पिलाएगा चलेगा, अरे दान नहीं देगा तो चलेगा, उसके दान से आपका घर नहीं चलता है, समझो। लेकिन कपटी है ना हृदय, पैसा मिलता है तो हम क्यों बोले? हम दूसरे के पास जाके बोलेंगे तो होता है ऐसा है। मैंने बहुत लोगों को देखा है, बहुत लोगों को देखा है, जब हम जाते थे सब लोगों के पास, उन्हीं के घर पे खाना, अच्छी अच्छी बेटे भी लेना, और फिर जब अकेले बैठे हो अपने घर के अंदर तब क्या करे मालूम है? उनकी बुराइयां बोलते रहे। मैंने देखा है। हम सोचते थे ऐसे कैसे लोग उन्हीं का खाते और उन्हीं के विरुद्ध में बोलते रहते हैं। जब उनके सामने से जाते हैं ना, उनको तो इतना पे चढ़ा देते थे, उनको ऐसा ही लगता है हाँ मेरा कितना आदर करता है, कितना मान देता है, कितना सम्मान देता है। लेकिन उसकी पीठ के पीछे उसकी इतनी बुराई करते हैं ना, कि गटर में भी उसको स्थान नहीं देते। मैं सही में कहता हूं, उनके नाम नहीं बता रही, मैं आपको सही में बताता हूं। ऐसे लोग हैं, कपटी लोग हैं, दिखावा कुछ करते हैं और फिर कुछ करते हैं। वो मन से शुद्ध नहीं है, नहीं है। तो क्या वो अच्छा सा गाना गाकर, अच्छा सा मैसेज देकर क्या वो परमेश्वर के राज्य में चले जाएंगे क्या? सोचो, आपको परमेश्वर ने उसकी महिमा के लिए दिया था ना। आप तो शादी में जाके आपकी खुद की महिमा कर रहे हो, तो परमेश्वर क्या आपको परमेश्वर के सामने आपको एक्सेप्ट करेगा क्या? आपकी ताकत नहीं है 10 रुपए कमाने की, और परमेश्वर आपको 10 रुपए भेंट दे रहा है। उस भेंट को जाके आप दारू में उड़ाओगे, सिगरेट पियोगे, पड़की खाओगे, तंबाकू खाओगे, तो क्या आपको परमेश्वर क्या स्वर्ग भी देगा क्या? सोचो। परमेश्वर के अंदर शुद्ध होना है, शुद्ध मन रखना है। हालेलुया, शुद्ध मन रखना है। उसके पर वहां पे जाना है ना, उसके पहाड़ पे चढ़ना है, शुद्ध मन कर होके ही चढ़ पाओगे, बाकी तो नहीं चढ़ पाओगे, जल जाओगे, मर जाओगे। हर एक व्यक्ति नहीं जा सकता है। इसीलिए वचन को पालन करना। वचन क्या कहते हैं? आपको एक बात में लिखा है कि वचन को सुनने वाले मत बनो, लेकिन वचन के पीछे चलने वाले, वचन पे चलने वाले बन जाओ। केवल सुना, हाँ बहुत अच्छा, अब ऐसा करूंगा ऐसा, और फिर चले जाने के बाद जैसा था वैसा ही जीवन मत निकालो, मत निकालो। नहीं जा पाओगे परमेश्वर के पास, उसको खुश नहीं कर पाओगे। रो रो के प्रार्थना तो करोगे में से, लेकिन कपट यहाँ पे होगा ना। खाली दिखाने के लिए रोगे, लोगों को दिखाने के लिए रोगे, लेकिन कपट से बड़े हुए होगे। परमेश्वर जानता है ढोंग कर रहा है, ढोंग करता है। लोग जानते हैं
मैं इनको क्या बात कहूंगा और ये मेरा काम कर देंगे तो वही बात कहेंगे, याद रखना, हम वही बात कहेंगे। अगर शैतान जानता तो हवा पे ऐसा कह सकता था ना कि हवा देख, परमेश्वर तुझे ना बोला वो फल खाने के लिए, क्यों ना बोला कि जिस दिन खाएगी तेरा संबंध परमेश्वर से कट हो जाएगा। लेकिन उसने क्या किया, सच नहीं कहा। उसने क्या कहा, जिस दिन तुम फल खाएगी ना तो परमेश्वर जैसे तुम हो जाओगे, इसलिए परमेश्वर ने ना बोला। शैतान ने कपट करके उसको बहकाया ना, कपट किया। सच बोला होता तो, सच बोलोगे तो काम नहीं होता है ना हमारा, होता है क्या, होता है सच बोलने से? नहीं होता है, तो झूठ बोलना पड़ता है ना, थोड़ा आंसू, मगरमच्छ के आंसू गिराने भी पड़ते हैं, थोड़ा दिखाव भी करना पड़ता है। क्यों? रीजन क्या है? रीजन क्या है? कपट शुद्ध नहीं है। शुद्ध होते तो, शुद्ध होते तो मत्ती 8 उसका क्या लिखा है, पढ़ो। मत्ती 8 निकालो, उसका 10 आयत पढ़ो, क्या लिखा है? ત્યારે ઈસુ તે સાંભળીને અચરજ થયો ને પાછળ આવનારાઓને તેણે કહ્યું, હું તમને ખચિત કહું છું કે એટલો વિશ્વાસ મેં ઇઝરાયલમાં પણ જોયો નથી। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर अचरज हो गए सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि मैंने इतना इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं देखा है। इस्राएल कपट वाला विश्वास मैंने नहीं देखा है। अगर ये मेरे पास आया है ना, आज तो परमेश्वर में आएंगे, आएंगे, रोएंगे, प्रार्थना करेंगे। आए हो ना, किसके पास आए हो? मुर्दे के पास है, जिंदे के पास आए? जिंदे के पास आए हो ना, तो जब जिंदे के पास आए हो तो आपको तो हंसते हुए आना चाहिए ना, आनंद करते हुए आना चाहिए, और आनंद करते हुए उसके हौसले में बैठना चाहिए, आनंद करते हुए नाचते कूदते यहां से जाना चाहिए ना। लेकिन वही मुंडे झुकाए, मुंह को निराश किए हुए आए थे और वैसे ही चले गए। अब किसके पास आए थे? यीशु मसीह के पास। क्या हुआ? आए थे, प्रार्थना तो किया है, अब देखते हैं क्या होता है। यीशु मसीह कहता है यहाँ पे, इतना विश्वास तो मैंने इस्राएल में भी नहीं देखा। वो मुझे घर पे आने के लिए ना बोलता है और ऐसा कहता है, यीशु मसीह तू जिस चौराहे पे खड़ा है, तू जिस रोड पे खड़ा है, तू जिस देश पे खड़ा है, केवल वहीं से एक आवाज कर दे और मेरा चाकर चंगा हो जाएगा। मैं उतना विश्वास करता हूं, तू बोलेगा और हो जाएगा। उसमें कपट कुछ भी नहीं रहा। हालेलुया, कुछ कपट नहीं रहा उसके अंदर। केवल तू बोल और मेरा जो चाकर वो चंगा हो जाएगा। परमेश्वर, मैं उतना विश्वास तुझ पे करता हूं। हम तो पूरा दिन 8 घंटे प्रार्थना करके भी अभी तक दर्द नहीं हुआ है। डॉक्टर ने बोला है गोलियां खाने के लिए, हम गोलियां पे विश्वास, डॉक्टर पे विश्वास है, लेकिन यीशु मसीह के वचन पे विश्वास नहीं है। उसने बोला तुम मार खा, उसके मार तुम चंगे हो गए। नहीं, डॉक्टर ने बोला गोलियां तो खानी पड़ेगी ना। वचन कहते हैं वो नहीं सुनना है, लेकिन वो कहते हैं वो सुनना है। डॉक्टर परमेश्वर ने बनाए, हम विरुद्ध नहीं कहते, लेकिन विश्वास परमेश्वर पे किया करो ना। परमेश्वर में आ जाओ, बैठ जाओ। पेट में दर्द है, मैं सही में कहता हूं, जब हमें दर्द रहता है, मैं जब 3 साल मैंने बीमारी के अंदर निकल में, उस बीमारी के अंदर मैं एक बार अस्पताल में नहीं गया हूँ दवाई लेने के लिए, लेकिन मैं कहाँ गया ना, बड़े से बड़े अस्पताल, जिस दुनिया का वर्ल्ड में बड़े से बड़ा जो अस्पताल उसके अंदर जाता था, चर्च के अंदर, संगति के अंदर, वो सबसे बड़ा क्लिनिक होता था और वहां पे जाके मेरा इलाज होता था। वहां पे जाके मैं वहां पे जाके परमेश्वर तूने मुझे चंगाई दिया, तेरा धन्यवाद, जाता है विश्वास के, और आता है परमेश्वर तेरा धन्यवाद, तूने मुझे चंगाई दे दिया है। लेकिन मैं उस बड़े क्लिनिक में जाता था, छोटे क्लिनिक में नहीं जाता था। हर एक बीमारी का जो मास्टर है, हर एक बीमारी का, मैं उसके क्लिनिक में जाता था। यहाँ पे तो हड्डी की बीमारी वाला अलग है और दांत वाले अलग है, वो क्या बोले ब्लड वाला अलग है, वो हार्ट वाला अलग है, आंख वाला अलग है, नाक वाला, सब अलग ही है। मैं जिसके वहां जाता ना, वो सब बीमारी का इलाज वो अकेला कर सकता था, वो ऐसा डॉक्टर है। हालेलुया। मैं आपको वहां पे जाने के लिए कहता हूँ, उसके पास चले जाओ। दर्द होता है तो भी आओ, परमेश्वर में बैठ जाओ। मैं सही में कहता हूँ, आओ।
तकलीफ है तो भी परमेश्वर हृदय में आना बंद मत करो। शुद्ध उसको कहा जाता है, शुद्ध उसको कहा जाता है जो हर एक परिस्थिति के अंदर भी परमेश्वर को विश्वासु रहता है। हालेलुया। याद रखना, हर एक परिस्थिति में किसको विश्वास हो जाता है? परमेश्वर। उसको शुद्ध कहा जाता है, उसको शुद्ध कहा जाता है। हर एक व्यक्ति शुद्ध नहीं है। अच्छा बाइबल पढ़ लेते हैं, अच्छी प्रार्थना कर लेते हैं, उसका मीनिंग वो नहीं होता है कि वो शुद्ध है। वो अच्छा काम कर लेते हैं, उसका मीनिंग वो नहीं होता कि उनका अंतःकरण शुद्ध है, ऐसा नहीं है। दिखावे के लिए तो बहुत लोग कर लेते हैं, बहुत लोग कर लेते हैं। अंदर क्या है? अंदर क्या है? कहता है इतना विश्वास अगर मुझे बोल दिया है, अगर मेरा पास्टर ने मुझे बोला है ना, मैं कोई कुछ भी बोले लेकिन मुझे विश्वास होना चाहिए मेरा पास्टर मेरे साथ खड़ा रहने वाला है, वो मेरे साथ आएगा, वो विश्वास होना चाहिए। उसको कहा जाता है। अगर उन्होंने बोला है तो उसको मुझे सुनना है, उसको समझना पड़ता है। वो मुझे कहेगा तो मुझे मेरे लिए अच्छी बात कहेगा, वो परमेश्वर वचन के द्वारा मुझे सिखाता है तो अच्छी बात सिखाता है। वो अपना मुंह का नहीं कहता है। अगर मैं उनके पास बैठता हूं तो वो परमेश्वर जो टाइम देता हूं वो मेरे टाइम के अंदर परमेश्वर मुझे वचन के द्वारा भरता है। मैं केवल बैठने के लिए नहीं बैठता हूं। मैं कुछ भी करूं तो मैं खुद से करूं, विश्वास के द्वारा करूं। यहां तो विश्वास ही नहीं होता है। तो हालेलुया। समझो, बात को समझो। विश्वास कपट बिना का, परमेश्वर को करना है ना, कपट बिना का विश्वास करो। वो कर सकता नहीं, वो कर देता है। जब आप उसके पास आते हो ना, वो आपके जीवन में काम कर देता है, तुरंत कर देता है। लेकिन आप उस पर विश्वास नहीं करते, आप कपटी बन जाते हो ना, इसलिए काम नहीं होता है। नहीं होता। वो तो युवा ये तो प्रोवाइड करने वाला है, तो पूरा करता ही आपके जीवन के अंदर। हम नहीं लेते तो फर्क उसका, उसने तो दे दिया ना। लेने की बारी किसकी है? हम नहीं लेते। चंगाई उसने दे दिया, हम चंगाई नहीं लेते, हम नहीं लेते है ना। हम में कपड़ है, अभी तक नहीं मिला है, अभी तक नहीं मिला। मैंने प्रार्थना तो करवाई थी पास्टर से, लेकिन कुछ नहीं। और मुझे दूसरे वहां पे जाना पड़ेगा। 4 पास्टर को घुमा लेंगे। 4 पास्टर को तुम नहीं घुमा दो, तुम खुद घूम रहे हो 4 पास्टर के वहां पे प्रार्थना करवा के। आप ऐसा सोचते हो इसने प्रार्थना नहीं हुआ तो वहां पे चले जाएंगे। आप खुद मन के अशुद्ध हो। हालेलुया। सोचो, आप में विश्वास नहीं तो परमेश्वर कैसे काम कर पाएगा, कैसे कर पाएगा? इसीलिए हमें कपट से दूर रहना है। क्या रहना है? कपट से दूर रहना है। विश्वास बनो परमेश्वर के अंदर। इसलिए परमेश्वर ने उसको कहा कि खड़े खड़ो इस्राएली, और यहाँ पे कहता है इस्राएल में भी मैंने इतना विश्वास नहीं देखा है, याकूब में भी इतना विश्वास नहीं देखा था मैंने। याकूब, परमेश्वर कहता है इस्राएल यानी कि याकूब, जिसको परमेश्वर ने इस्राएल नाम दिया और वहां से इस्राएल देश की उत्पत्ति हुई। वो कहता है मैंने उसमें भी इतना विश्वास नहीं देखा था जितना मैंने इसके अंदर देखा है, जो नास्तिक है। हालेलुया। सोचो, मैंने उसमें इतना विश्वास देखा। होता है मेरे घर पे मत आ, क्यों तू बोल दे मैं चंगा हो जाऊं, मेरा नौकर चंगा हो जाएगा। क्या बात है। आज हम क्या करते हैं मालूम है? यीशु मसीह का नाम तो लेते हैं, लेकिन होठों से परमेश्वर का नाम लेते हैं और शरीर से दूसरों के काम करते हैं। तो वहां तो कपट ही है ना। क्या है? कपट ही है। फिर जब हम आगे जाते हैं तो लिखा है थिस्सलुनीकी 4:7 पढ़ो, क्या लिखा है? परमेश्वर ने आपको क्यों बुलाया है? फर्स्ट थिस्सलुनीकी उसका 4:7। કેમ કે દેવ આપણને અશુદ્ધતાને સારું નહીં પણ પવિત્રતામાં તેડ્યા છે। हालेलुया। हालेलुया। परमेश्वर ने आपको कैसे बुलाया है? पवित्रताમાં તેડ્યા છે। कैसे? पवित्रताમાં। क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं, क्या होने के लिए? अशुद्ध होने के लिए नहीं। तब तो परमेश्वर में आके अशुद्धि हो रहे हैं ना। परमेश्वर का नाम भरते रहते हैं दिखाने के लिए और फिर बाहर जाकर और कुछ क्रिया करते हैं। हालेलुया। समझ आ रहे मैं क्या बताता हूं?
कहता है वचन, कहता है वापिस बताओ 4 का 7, क्योंकि परमेश्वर ने हमें अशुद्ध होने के लिए नहीं परंतु पवित्र होने के लिए बुलाया है। पवित्र होने के लिए बुलाया है। तो पवित्र मनुष्य पवित्र कब हो पाएगा मालूम है? कब हो पाएगा? जब वो परमेश्वर के साथ विश्वासु रहेगा तब, जब वो वचन पे विश्वास करेगा तब। चाहे कुछ भी हो जाए, करोड़ों का मेरा नुकसान हो जाए, लेकिन तब भी मैं परमेश्वर के विरुद्ध में नहीं जाऊंगा। वर्षिप के अंदर अगर मैं वर्षिप करता हूं, मुझे 2 रुपया नहीं मिलता है, दान दर्शन नहीं मिलता, चलेगा, लेकिन मैं सारी बारात में जाकर मैं वर्षिप नहीं बजाऊंगा, वहां के पैसे में नहीं कमाऊंगा। मैं परमेश्वर मुझे प्रोवाइड करने वाला है, मैं परमेश्वर के लिए बजाऊंगा। उसने मुझे अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया, शुद्ध होने के लिए बुलाया, पवित्र होने के लिए। तो पवित्र में शादी में जाकर पवित्र नहीं हो जाऊंगा, लोगों को खुश करके मैं पवित्र नहीं हो जाऊंगा, मैं खुद दुखी हो जाऊंगा, क्योंकि मैं पैसे के लिए वहां पे दिखावा करता हूं। वो दारू पीता है, वो व्यसन करता है, लेकिन तब भी उसको कलीसिया के दिन में माइक देकर उसको स्तुति आराधना करवाता हूं। मैं क्या कर रहा हूं? मनुष्य को खुश कर रहा हूं। क्यों मालूम है? सबसे बड़ा दशांश वो देता है, सबसे बड़ी अच्छी भेंट वो देता है, मुझे गाड़ी में घुमाता है, तो मुझे उसको खुश रखना है, चाहे वो कैसा भी जीवन जीवे, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है। केवल मेरी चर्च के अंदर आने वाला होना चाहिए और मेरी बात को सुनने वाला होना चाहिए। अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया परमेश्वर ने, पवित्र होने के लिए बुलाया, लेकिन मनुष्य जाओ जलाली को देखकर अशुद्ध हो जाता है। कुत्ता देखा है? कुत्ता अगर उसको हड्डी दिखाओ ना, मुंह में से लार निकलने लगता है। सही में बताता हूं, वैसे लोगों का जीवन हो गया है। वो लोग हड्डी दिखाते और उनके पीछे नाचते रहते, उन्हीं के गुणगान गाए रहते हैं। क्यों मालूम है? हड्डी मिल रही है खाने के लिए। हड्डी के पीछे मत भगो, मत भगो। परमेश्वर ने पवित्र होने के लिए बनाया है। कौन पहाड़ पे परमेश्वर के निवास स्थान पे खड़ा हो सकेगा मालूम है? जो पवित्र होगा उसको, बाकी कोई नहीं, कोई। पवित्र बनो, पवित्र बनो। कौन क्या कहता है उसकी चिंता मत करो, परमेश्वर का वचन क्या कहता है उसकी चिंता करो। कोई आपको श्वास नहीं दे सकता है, केवल परमेश्वर दे सकता है। अगर उसने आपको बुलाया है ना, याद रखो, वो आपकी चिंता करता है। और जब आप रात को सो जाते हो ना, तब भी वो आपके निकट रहता है, आपके पास रहता है, आपके बिस्तर पे रहता है। आप जहां पूरा दिन घूमते हो ना, आप ऐसा मैं टॉयलेट में जाता हूँ, अरे आप टॉयलेट में जाते हो तो भी परमेश्वर आपके पास टॉयलेट में भी खड़ा होता है। क्यों मालूम है? परमेश्वर जानता है मेरे बच्चों की मुझे रखवाली करना है, मैं उसको अकेला नहीं छोड़ सकता हूं। मनुष्य कहता है कहां परमेश्वर है? अरे परमेश्वर हर जगह आपके साथ रहता है, हर समय आपके साथ रहता है। तो क्यों उसको भूल जाते हो बार बार? क्यों अपनी मनमानी में चले जाते हो? क्यों जगत के अंदर खो जाते हो? क्यों पैसों के पीछे गुम हो जाते हो? क्यों ऐसा के पीछे गुम हो जाते हो? क्यों अपने आप को अशुद्ध बना लेते हो? मत करो ऐसा, जीवन जीना बंद करो, पवित्र बने रहो ना, पवित्र बने रहो। पवित्रता से परमेश्वर की स्तुति करो, उसकी आराधना करो। फिर लिखा है, जब हम पढ़ते हैं मत्ती, निकालो नीति वचन 22 का 11, नीति वचन 22 का 11। જે હૃદયની શુદ્ધતા ચાહે છે તેની બોલવાની છટાને લીધે રાજા તેનો મિત્ર થશે। हालेलुया। क्या परमेश्वर वचन क्या कहते हैं यहाँ पे? જે હૃદયની શુદ્ધતા कहता है जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। किसकी शुद्धता से? अरे जितना परमेश्वर मिलता है परमेश्वर के अंदर उसमें नहीं आना होगा। हालेलुया। 8 घंटे जॉब किया ना हमने, 8 घंटे किया, फिर क्यों शरीर को और दुखाने के लिए भग जाते हैं हम? क्यों? मैं बोलता हूँ उससे जब परमेश्वर उसमें घुटने में लिखा के सीख जाए, हम परमेश्वर के अंदर प्रार्थना के अंदर बाइबल पढ़ने में निकाले वो समय। परमेश्वर तो जो देता है ना 8 घंटे में 10 देता है ना, वो 10 में से भी 5,000 परमेश्वर बचाता है। मेरा तेरा धन्यवाद। 5 मिनट पूरा मेरा खर्चा निकल जाता है।
क्या उसके लिए असंभव है क्या? उसके लिए सब संभव है, आपके लिए असंभव है, क्योंकि हम वो विश्वास ही नहीं करते हो तो करो ना। शुद्ध मन से उसको विश्वास करो। शुद्ध मन यानी कि 100% में परमेश्वर पर विश्वास करता है, कुछ भी हो जाए। शुद्ध मन होना जरूरी है। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए यहाँ पे कहा है 11 के अंदर, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है। अगर मन ही शुद्ध नहीं है तो परमेश्वर को कैसे खुश कर पाएंगे हम? कैसे कर पाएंगे? आते तो है, हम उसके बैठते भी है, लेकिन हम बार बार क्या देखते रहते हैं मालूम? तिरछी नजर घड़ी को देखते रहते हैं। क्यों मालूम है? हमें परमेश्वर की नहीं पड़ी है, हमें हमारे परिवार की पड़ी है। अगर समझो परमेश्वर अभी आ गया और हम हमारे परिवार की सोच के अंदर बैठे रहे तो हम हमारे परिवार के साथ ही रहेंगे, परमेश्वर चला जाएगा। हम यहाँ पे सोते रहेंगे, परमेश्वर चला जाएगा। वो आने वाला है, जिनके मन शुद्ध है उनको लेके चला जाएगा। हालेलुया। जो परमेश्वर के अंदर स्थिर है उनको लेके चला जाएगा वो। फिर मन को शुद्ध किया करना, रोज लहू से धोया करना, फिर पानी से धोया करना, जो भी अच्छा पाउडर उसे धोया करना, मन को शुद्ध करते रहना, फिर कोई फायदा नहीं होगा। उससे अच्छा अभी जो टाइम मिला है, जो समय मिला है, उसके अंदर मन की शुद्धता कर लो ना। ये जीवन एक ही बार मिला है, दूसरी बार नहीं मिलने वाला है। याद रखना, आपका न्याय इस जीवन के अंदर ही होने वाला है। अगर अच्छे काम करोगे तो अच्छी जगह, बुरे करोगे बुरी जगह, दिखावा करोगे तो कोई ऐसी जगह ही मिलेगी। उससे अच्छा परमेश्वर के अंदर बने हो जाए। कपटी क्यों बनते हैं परमेश्वर के लिए? विश्वास में कपटी क्यों बनते हो? परमेश्वर 100% काम करते हो, उस पर विश्वास 100% रखो ना। वो कपटी नहीं है, वो 100% काम करते हो। आपको जीवन में आपका 100% काम करता है, आप नहीं करने देते हो उस पर अविश्वास कर कर, तो वो कैसे करे? मैंने तो बहुत प्रार्थना किया, परमेश्वर ने नहीं दिया, तो मुझे वो उसका सहारा लेना पड़ा। अरे आपने विश्वास ही कहाँ किया था? प्रार्थना ही कर रहे थे, विश्वास नहीं कर रहे थे। आप विश्वास करते तो कब का परमेश्वर दे देता। आपको बोला कि आपको करना चाहिए ना, आपको होने का आज्ञा पालन तो आप कर नहीं रहे हो, परमेश्वर में अच्छी तरह चल नहीं रहे हो, और फिर कहते मैं बहुत प्रार्थना करता हूँ। प्रार्थना नहीं, आप ढोंग और कपट कर रहे थे, क्यों दिखावा कर रहे थे लोगों को दिखाने के लिए कि हम भी मसीह, हम भी प्रार्थना करते, हम भी फास्टिंग करते, हम भी ये करते वो करते। परमेश्वर जो बोलता था वो तो आप करते नहीं थे, तो परमेश्वर कैसे देगा? उसको जैसा जीवन चाहिए वैसा जीवन जीना है हमें हमारे मनमानी के अनुसार नहीं जीना। इसलिए मैं हर बार कहता हूं कि नहीं, अगर आपने बपतिस्मा लिया है, इस शरीर पे केवल यीशु मसीह का अधिकार है। आप अपनी मनमानी इस शरीर के अंदर नहीं कर सकते हो। और तो उसकी देन है तो आपको 8 घंटे जॉब करने देता है, बाकी तो 24 घंटे आपको बिठा देगा उसकी हजूरी के अंदर। तो उसका धन्यवाद करो, कपटी मत बन जाओ। सोने के अंदर, खाने के अंदर, पीने के अंदर, लोगों को मन को खुश करने के अंदर मत बनो कपटी। परमेश्वर जानता है कि आपका मन कहता है। परमेश्वर जानता है, मुझे तो बहुत चर्च में आने की इच्छा होती है, बहुत प्रार्थना में आने की इच्छा होती है। परमेश्वर कहता है वो ढोंगी बंद हो जाए, अगर आने की इच्छा होती तो आ जाता, सब कुछ छोड़कर आ जाता। अगर इच्छा होती तो बोल बोल मत कर। इसीलिए यहाँ पे कहता है कि मन की शुद्धता, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है मैं वापस बताऊं, जो मन की शुद्धता से प्रीति रखता है और जिसके वचन मनोहर होते हैं, राजा उसका मित्र होता। राजा किसका मित्र होता है? जिसके वचन कैसे होते हैं? मनोहर होते हैं। यानी कि अगर आपने परमेश्वर को वचन दिया, मैंने प्रॉमिस दिया था परमेश्वर को 2004 में, परमेश्वर मैं जब भी तेरी संगति में जाऊंगा, चर्च में जाऊंगा, संगत मीटिंग में बैठूंगा, मैं घुटनों पे बैठूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। मैंने वचन दिया था परमेश्वर मैं वचन देता हूं, मैं आपसे तेरे अंदर इतनी भेंट बोऊंगा ही बोऊंगा, पर चाहे कुछ भी हो जाए। दाऊद क्या, अय्यूब क्या कहता है मालूम? मैंने करार किया है, वचन दिया परमेश्वर को, परमेश्वर अब मैं लड़की में नजर नहीं डालूंगा। कहता है परमेश्वर, क्या कहते हैं यहाँ पे? राजा उसका मित्र होता है। राजा मित्र होता है जो वचन देता है, जो मन की शुद्धता और वचन देता है, तो राजा उसका मित्र होता है।
हम तो वचन भी देख के बार बार तोड़ते रहते, वापिस बोलते नहीं, वापिस तोड़ेंगे, वापिस देंगे, वापिस तोड़ेंगे, वापिस देंगे, वापिस तोड़ेंगे। अब तो मैं कुछ नहीं बोलूंगा, वापिस देंगे बोल देंगे, अब तो गुस्सा, वापिस गुस्सा करें, अब वापिस करेंगे। यानी कि पल सेकंड वो मालूम है वो होता है, वो क्या होता है उसको, काचिंदो, उसको हिंदी में क्या बोलूंगा, लेकिन उसका रंग कोई ऐसा होता है क्यों, जैसा टाइम वैसा उसका रंग चेंज होता रहता है। वैसे लोग होते हैं, उनका चेंज होते रहता है, बोलना, देखना, सोचना, सब कुछ। उनका मित्र परमेश्वर नहीं बन सकता है, किसी एक मिनट टिके नहीं रहते परमेश्वर का मित्र बन के फायदा क्या। अभी वायदा कर दिया और अभी 2 मिनट के अंदर कुछ मिल गया तो वायदे को तोड़ के वहां पे भग जाएंगे। यहाँ पे बैठने खाना कह रहे थे और यहाँ पे पनीर की सब्जी थी और वहां पे अगर चिकन बिरयानी आ गए तो पनीर को छोड़कर चिकन बिरयानी के पीछे पक जाएंगे। हाँ, मैं सही में कहता हूं, हंस यार यहाँ भी हंसते थे, अगर सही में चिकन बिरयानी तो सब बक जाए। हाँ, मजाक नहीं करता हूं, बक जाएंगे, बक जाएंगे। अगर बोल दो प्रार्थना करना है, कितने लोग आएंगे। अगर चिकन बिरयानी होगा तो पूरे परिवार को लेके ही आएंगे, तो चिकन बिरयानी खाना है, तो खाना है, चलो खाने दो। अरे प्रार्थना है तब तो बच्चे उठ नहीं रही है, अरे बीबी मान रही है, हस्बैंड मान नहीं रहे, लेकिन खाना है, चलो बीबी भी मान गए, बच्चे भी मान गए, सब मान गए, अब चलो जाते हैं। क्यों, खाने का है ना, बिरयानी खाना है। शुद्ध चाहिए, कैसा चाहिए, शुद्ध। अगर संगति में नहीं है तो खाने की भी नहीं है, चलो छोड़ो, मैं खाने में क्यों लेके जाओ, अगर तुम संगति में तो खाने के लिए क्यों आना है, मत आओ, मत आओ खाने के लिए। हालेलुया, हालेलुया। याद है, वो व्यक्ति परमेश्वर का मित्र हो सकता है जो मन में शुद्ध है, जो वचन को फॉलो करता है, वचन को फॉलो अपने जीवन के। हर एक व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है, लेकिन मैं सही में कहता हूं, अगर आप सही में करते हो कि परमेश्वर के अंदर वचन देखो, उसके अंदर चलना शुरू करो, मैं सही में कहता हूं परमेश्वर आपको बनाएगा, वैसा शुद्धकरण देगा, परमेश्वर देगा, 100% देगा, वो छोड़ नहीं देगा। अगर उसने आपको बुलाया है ना तो अशुद्ध होने के लिए नहीं बुलाया। अगर वो उसने बुलाए, वो आपके हार्ट को चेंज करेगा, आपकी आंखों को चेंज करेगा, आपके कानों को चेंज करेगा, आपके शब्दों को चेंज करेगा, आपका बोलना, चलना, उठना, बैठना, सब कुछ परमेश्वर चेंज करके आपको पवित्र बनाएगा। लेकिन बनाएगा जरूर 100%, क्योंकि उसने आपको बुलाया है। अगर उसने आपको चुना है तो पवित्र होने के लिए चुना है, अशुद्ध होने के लिए नहीं चुना है, नहीं चुना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर ने क्यों चुना है, पवित्र होने के लिए। बोलो, परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं चुना है, पवित्र होने के लिए, परमेश्वर ने तुम्हें अशुद्ध होने के लिए नहीं चुना है, पवित्र होने के लिए चुना है। हालेलुया। क्यों चुना है परमेश्वर ने, पवित्र होने के लिए। मालूम है, जो परमेश्वर के अंदर परमेश्वर को भाता है, परमेश्वर की इच्छाओं के अनुसार चलता है, परमेश्वर को कहाँ पे लगाते हैं मालूम है आपको। हम पढ़ेंगे दूसरा तीमोथी उसका 2:21 पढ़ो। दूसरा तीमोथी 2:21 क्या लिखा है? એ માટે જો કોઈ પાછલાથી પોતાને દૂર રાખીને શુદ્ધ રહે તો તે ઉત્તમ કાર્યને સારું પવિત્ર કરેલું, સ્વામીને ઉપયોગી તથા સર્વ સારા કામને માટે તૈયાર કરેલું પાત્ર થશે। हालेलुया। क्या लिखा है मैं पढ़ता हूँ। यदि कोई सेकंड तीमोथी 2:21, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करे तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा और स्वामी के काम आएगा और हर भले काम के लिए तैयार होगा। किसके काम आएगा? किसके काम आएगा? स्वामी के काम आएगा ना।
और हर एक भलाई के काम के लिए, कैसे काम के लिए? भलाई के काम के लिए। चलो प्रोग्राम करना है, देना जरूरी होता है सिस्टर? क्या हर बार देना ही पड़ता है क्या? दिए या प्रोग्राम नहीं होता है क्या? खर्चा तो लगता है ना प्रोग्राम करने के लिए, पैसा तो लगता है ना, लगता है नहीं लगता है? लगता है तो देना तो पड़ेगा ना। लेकिन अभी तो दिया, अभी तो कल तो प्रोग्राम किया, कल तो हमने इतना बोया, और आज वापिस बोना पड़ेगा, वापिस प्रोग्राम नक्की कर लिया है, कल किया आज दिया, परसों भी बोना पड़ेगा, परसों बोना पड़ेगा। कैसा बोना है? अच्छा बोना है, अच्छा बोना है, भरपूर में लाके थोड़ा नहीं बोना है, अच्छा बोल रहे हैं। पर किसके लिए बोल रहे हो? किसके लिए बोल रहे हो? प्रोग्राम कर रहे हैं, शुभ समाचार सुनाने का, चलो संगति करना है, चलो वहां पे जाके प्रार्थना करना है, चलो क्वायर टीम को बुलाया, पास्टर को बुलाना है। अब वहां पे प्रोग्राम हो रहा है, अब क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? शादी थी इसके लिए हो रहा है क्या प्रोग्राम? नहीं, नाच में जाना तो वे लोगों को बचाने के लिए हो रहा है ना। तो परमेश्वर का काम है, तो परमेश्वर के काम के अंदर हमें जो भी करना तो खुद से तैयार नहीं रहना है ना, करने के लिए। हाँ या ना? सोचो। लेकिन कल किया था ना, आज क्या? कल तो झाड़ू मारा था ना चर्च के अंदर, कल पोता किया था, आज वापिस क्यों? अब करेंगे ना शनिवार को करना है? नहीं, कल किया था, आज भी कर लेते। आज भी कचरा पड़ा, आज भी झाड़ू पड़ा, सब्जी पड़े, आज भी मान लेंगे, क्या फर्क पड़ेगा? लेकिन करना ही है ना। फिर तैयार, हर भले काम के लिए क्या रहता है? तैयार। अपने स्वामी के हर एक काम के लिए तैयार रहता है, हर एक काम के लिए। सोचो कौन रहता है? जो सूद है, जो पिछले काम यानी के पौलुस ने क्या किया? वो क्या है ना, पाप में मेरी माँ ने गर्भ धरा था ना, मैं पाप में पैदा हुआ, न्याय में पैदा हुआ। परमेश्वर वो मेरा पिछला जीवन था, उसको मेरे जीवन से क्या कर? दूर कर दे, अपनी जुफा से धो दे मुझे। इसलिए यहाँ पे कहता है ना 33 में कि पिछले से जो सूद कर, पिछले यानी मैं पीछे में दारू पीता था, आज नहीं पीता, अब मैं नहीं पीता, चाहे फ्री में आदमी पहले मैं आज से नहीं करूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मर जाऊंगा, लेकिन वैसा नहीं करूंगा। कुछ भी हो जाए मैं ऊपर में अंदर चलूंगा। क्यों मालूम है? अब पिछले से अपने आप को क्या करना है? शुद्ध करना है। मेरा फ्रेंड बहुत अच्छा है, वो मुझे बहुत हेल्प करता था पहले, आज उसको मेरी जरूरत है, आज उसको तेरी जरूरत है। हम कहा ना बोलते हैं, लेकिन परमेश्वर कहता है पिछले से अपने आप को क्या करो? उनको हेल्प करना है, उनको सपोर्ट नहीं देना है, हेल्प करना है। आपसे उतनी हेल्प उसको करना है, उसके अंदर चले नहीं जाना है, उसके अंदर गुम नहीं हो जाना है। क्योंकि जब उसके पास जाते हैं ना, बहुत एक अच्छी सी बात बताता हूँ, समझना। मालूम है 15 साल शादी के हो जाते हैं। कितने साल? 15 साल हो जाते हैं। और उसके घर के अंदर 2 बच्चे भी हो गए, परिवार के अंदर, और अच्छा सब फैसले, सब पति पत्नी दोनों आनंद से रहते हैं, बहुत इंजॉय करते हैं, सब कुछ। समझना इस बात को। अब एक दिन ऐसा होता है कि चलो हस्बैंड की कॉलेज की कोई लड़की उसको मिलती है बाजार के अंदर, और वो उसके मिलकर बात भी करते हैं, सब कुछ करते हैं। और फिर घर पे जाके उसकी वाइफ उसको पूछती है कौन थी, तो कहते मेरी स्कूल की फ्रेंड थी। हाँ या ना? हाँ। फिर ज्यादा बात बढ़ती, फिर ज्यादा मुलाकात होती रहती है, फिर धीरे 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 संबंध आगे बढ़ता रहता है। फिर धीरे धीरे उसकी वाइफ को, उसके हस्बैंड पे थोड़ा सा जो प्रेम था, वो प्रेम कहां पे चला गया? कैसे हो गया? पीड़ा के अंदर, तकलीफों के अंदर, जेलसी के अंदर। जो औरत उसके पति की राह देखे बिना खाती नहीं थी ना, अब उसके पति आता है, उसके पहले तो खा के सो भी जाती है। अब शुद्ध नहीं है। शुद्ध का मीनिंग क्या था मालूम है? अगर जब शादी हो गई ना, फिर वो पुराना क्या था उसको छोड़ दिया, उसकी बात भी नहीं करनी है। अब तो उसकी बात, उसको सोचना भी नहीं है, सोचना भी नहीं है। वो गया, उसको दफन कर दिया। मैं पहले सिगरेट मैं पहले पीता था, आज नहीं पीता हूं।
और मैं ना कभी पीऊंगा। मैं पहले चरस पीता, अरे पहले पीता था, आज नहीं पीता हूं, ना कभी पीऊंगा। हालेलुया। मेरी संगति पहले लोगों के पास थी, आज किसी के पास नहीं। आज मेरी संगति केवल चर्च के लोगों के पास है और किसी के पास नहीं। पहले था ना, मैं कहा ना बोलता हूँ, लेकिन परमेश्वर में आया, मैंने उस सबको छोड़ करके परमेश्वर के अंदर अपना समय निकाला। मेरा अच्छे से अच्छा मित्र यीशु मसीह है, जिसमें पूरा भरोसा कर। और उसके बाद मेरे वाइफ है, कुछ भी होगा मुझे छोड़ेगी तो नहीं। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद अगर कोई है तो मेरा परिवार है, कुछ भी होता है सपोर्ट में खड़ा तो रहता है। हालेलुया, हालेलुया। है ना, है। तो मेरा परिवार भी कैसा होना चाहिए, मेरा परिवार भी कैसा होना चाहिए, जो मेरे पास खड़ा हो सके। परिवार से परिवार भी दिया है, लेकिन अगर परिवार दैहिक होगा तो देख હું તને કહેતો હતો ને આવું જ છે, મારું માની લીધું હોત તો। लेकिन परिवार का आत्मिक होगा ना, इकट्ठे होकर पढ़ने से एक दूसरे की प्रार्थना करेंगे। कुछ नहीं, हम उनको पैसे से हेल्प नहीं कर सकते, पैसे जितना है वो ज्यादा नहीं है, हम प्रार्थना करेंगे घुटन से, सपोर्ट तो करेंगे ना। वो आत्मिक परिवार की जरूरत है ना। उसके बाद दैहिक आता है ना, दैहिक माँ बाप, उसके बाद दैहिक संबंधी बाद में आते हैं। पहले तो बाद में हमारी वाइफ, हमारा हस्बैंड आता है, बच्चे भी नहीं आते, बच्चे भी नहीं आते हैं। याद रखना, हस्बैंड अकेला आता है या वाइफ अकेली आती है। और उसके बाद अगर कोई आता है ना, तो हमारा परमेश्वर के अंदर दिया हुआ परिवार आता है, जो हमारे लिए प्रार्थना तो करता है। हालेलुया, हालेलुया। और उसके बाद फिर सब कुछ आ जाता है, इसके बाद सब आता है। लेकिन हमें पढ़ने में तैयार रहना है। कैसे रहना है? तैयार रहना है। हालेलुया, हालेलुया। लास्ट बात हमें वापिस एक कलम पढ़ लेंगे। क्या है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन और पवित्र ठहरेगा। कैसा ठहरेगा? आदर का बर्तन, यानी कि जिसकी वैल्यू होती है, जिसकी कीमत होती है। आपकी कीमत है, शायद आपको नहीं मालूम है, आपकी कीमत है, लेकिन उस कीमत को कौन घटाता है मालूम है? कौन घटाता है? आप खुद घटाते हो। बढ़ाओ, बढ़ाओ। आप एक संगति में, एक चर्च में नहीं आते, प्रार्थना में नहीं आते हो ना, क्या होता है मालूम? आप अपनी वैल्यू को खुद घटा रहे हो, खुद घटा रहे हो। आपको परमेश्वर ने म्यूजिक का दान दिया है ना, आप उसको यूज नहीं करते बजाने में, आप अपने आप को घटा रहे हो। आपको गाने का दान दिया है, आप नहीं गाते हो ना, आप घटा। आप मैसेज देने का आप नहीं देते हो ना, आप अपनी वैल्यू को खुद घटा रहे हो, खुद घटा रहे हो। याद रखना, खुद अपने आप को क्या कर रहे हो। इसलिए जब भी मुझे बोलते हैं ना, मैं कभी ना नहीं बोलता। प्रार्थना के वचन के लिए अभी रात को क्यों मुझे मेरी कभी किसी बोलो, अरे उसको कभी बोलो तो रात को प्रार्थना में भक्त आ जाते हैं। रीजन क्या है? हमारी वैल्यू को बढ़ाना है, घटाना नहीं है, घटाना नहीं। वैल्यू को क्या करना है? बढ़ाना है। हालेलुया, हालेलुया। 12 बज गए, लेकिन तब भी क्या करना है? हमारी वैल्यू को बढ़ाना है। बढ़ाओ वैल्यू को। यहाँ पे तुम टाइम देख के थोड़ा सोच देंगे बहुत टाइम हो गया है, लेकिन याद करो, अगर यहाँ पे स्टेमिना नहीं बढ़ेगा ना, तो वहां पे 24 घंटे घुटनों पे बैठ के ही परमेश्वर स्तुति आना, वो भी हाथ खड़े रखकर ही करना है। यहाँ पे हाथ ऊंचा भी नहीं होता है, वहां पे तो 24 घंटे हाथ खड़े रखे। तो यहाँ पे ट्रेनिंग नहीं लिया तो वहां पे कैसे करेंगे? हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग सो रहे हैं? पूछो एक दूसरे को, सो कौन सो रहा है? हालेलुया। तो क्या करना है? यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा तो वह आदर का बर्तन, कहता आदर, मान लेवा पानी के ऊपर जाएगा। फिर लिखा है और पवित्र ठहरेगा। कैसा ठहरेगा? पवित्र। आप जितना परमेश्वर के बच्चों के अनुसार चलते जाओगे, जितना परमेश्वर के अंदर बढ़ते जाओगे ना, मालूम क्या होगा? जो आपकी अशुद्धता है ना, अशुद्धता जो आपसे छूट नहीं रहा है, जो आपका स्वभाव नहीं छूट रहा है, जो आपकी सोच नहीं छूट रही है, मैं कहूँ आप परमेश्वर के काम करते जाओगे ना, परमेश्वर के अंदर,
वो हर एक चीज बारी 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 क्या होगा, छुटता जाएगा, हर एक चीज छुटता जाएगा, आप पवित्र हो जाओगे। फिर लिखा है और स्वामी के काम आएगा, किसके काम आएगा, स्वामी के। पति के काम आएगा, पत्नी के, स्वामी जी। तो यहां तो पति पत्नी के काम आते हैं ना, स्वामी के आते हैं क्या, पत्नी को खुश करने में लगे, पति को खुश करने में लगे हुए हैं, मालूम है संगति है, तभी पति पत्नी को, अरे तभी पति पत्नी को, अरे वहां पे हमको रहना जरूरी है संगति है, तभी पति पत्नी कोई। हालेलुया। हमारा पति कौन है, यीशु मसीह। हालेलुया। हम उसकी पत्नी, वो हमें कभी दुखी नहीं करता है, हम उसको दुखी करते हैं। क्यों, पृथ्वी पे लोगों को खुश रखना है तो उसको दुखी करना पड़ेगा, और उसको खुश करना है तो यहाँ पे दुखी करना पड़ेगा। मैं सही में बोलूं, उसको खुश रखो, यहाँ चाहे कोई भी दुखी हो जाए, यहाँ पे कोई भी दुखी हो चलेगा, उसको खुश रखो। अगर वो खुश, यहाँ पे आप खुश, वो दुखी, यहाँ पे आप। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और इसीलिए कहते हैं कि स्वामी के काम आएगा और हर एक भले काम के लिए क्या रहेगा, भला काम क्या है मालूम है, भला काम परमेश्वर की स्तुति आराधना करना, उसकी हजूरी में जाना, उसके वचनों को देना, उसके अंदर काम करना, वो हर एक भला काम है परमेश्वर। दूसरे को नाश में जाते हुए बचाना, किसी के लिए प्रार्थना करना, किसी को हेल्प चाहिए उसको हेल्प करना, वो भला काम। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो याद रखो इस बात को अपने जीवन में। मत्ती 5:8 के अनुसार जो मन में सूद है, जो इन सब बातों के अंदर जो परमेश्वर के मन में सूद है ना, वही परमेश्वर को देख पाएंगे, पूरा वही है, वही देख पाएंगे। लेकिन जो शुद्ध नहीं है वो कभी नहीं देख पाएंगे। जो दिखावा करते, जो दिखावा पे चलते, वो परमेश्वर को नहीं देख पाएंगे। वो केवल ऐसी भ्रमण के अंदर जीवन को जिया करेंगे कि हम परमेश्वर को देखेंगे देखेंगे देखेंगे, नहीं देख पाएंगे। क्योंकि अगर ऐसा जीवन नहीं है, इम्पॉसिबल है परमेश्वर को देख पाए। हालेलुया। खड़े हो जाए हम अपनी जगह पे। थैंक यू, थैंक यू। परमेश्वर के पास आएंगे जो राजाओं का राजा है।